ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों की। राहु का प्रभाव वृषभ राशि वालों के लिए, राहु का जब महापरिवर्तन होगा उसके साथ साथ क्या परिवर्तन उनके जीवन में लाएगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, शुक्र प्रधान राशि है आपकी। और शुक्र कौन है? शुक्र दैत्य गुरु माने जाते हैं। उनकी प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है। जैसे बृहस्पति देव गुरु हैं, उसी प्रकार से शुक्र जो है दैत्य गुरु है। और राहु की हम बात कर रहे हैं। राहु भी पाप ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। राहु एक दानवी थे, सुवर्ण नाम का राक्षस था। अभी हम उसकी पूरी कथा आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन पहले हम जो आरंभ करना चाह रहे हैं, ये परिवर्तन जो आपके लिए होने जा रहा है बड़ा महापरिवर्तन है। देखिए, छोटे छोटे परिवर्तन तो चंद्रमा हर रोज परिवर्तन की तरफ जाते हैं, सूर्य हर महीने परिवर्तन की तरफ जाते हैं, कोई ग्रह मार्गी कोई वक्री होता रहता है। लेकिन राहु जो है ना, बड़े हठी ग्रह हैं। उन्होंने एक सोच रखा है कि मैं तो उल्टा ही चलूंगा, बदल तो हो सकता नहीं है। और कई ज्योतिषी तो ऐसे राहु को ग्रह मानते ही नहीं है। लेकिन राहु, यदि पराशरी ज्योतिष के अनुसार से हम बात करें तो नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह माना जाता है। सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह माना जाता है। कैसे? सूर्य सबको अस्त कर देते हैं, लेकिन राहु जो है वो सूर्य और चंद्र दोनों को अस्त कर देते हैं, चाहे वो थोड़ी देर के लिए कर पाए। राहु इतना दुस्साहसी ग्रह है, दुस्साहसी ग्रह है। अब वो परिवर्तन, महापरिवर्तन की तरफ जा रहा है। 18 महीने उसकी एक चाल सेट है कि 18 महीने बाद ही परिवर्तन की तरफ जाएगा। उल्टा ही चलेगा, लाख कोशिश कर ले कोई सीधा नहीं चलेगा। गर्दन कटवा दी राहु ने अपनी, एक अपनी हठ धर्मिता को पूरा करने के लिए। तो ऐसा हठ धर्मी ग्रह है, राक्षस प्रवृत्ति का। कहां चल रहा था अभी 18 महीने से? 18 महीने तो परिवर्तन की तरफ जाएगा, मई में परिवर्तन की तरफ जाएगा। यदि हम बात करें इससे पहले कहां चल रहा था राहु? इससे पहले चल रहा था आपके 11वें भाव में। वहां बृहस्पति की राशि है। आमतौर पर 11वें भाव में जब बृहस्पति राहु आते हैं तो बहुत सुंदर योग बनाते हैं, कई बार अच्छे सुंदर योग बनाते हैं। लेकिन आपकी राशि की समस्या यह है कि वो जो घर है ना राहु का, वो बृहस्पति का घर है, वो देवता का घर है। और वहां राहु विराजमान हो गए थे तो वहां उनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं बैठ रही थी। राहु है, उनको उल्टी चाल चलनी है। और बृहस्पति महाराज है, वो देवता है कि उनको सही बात समझ में आती है, उल्टी बात समझ में नहीं आती है। तो वहां कहीं ना कहीं क्लैश चल रहा था। जो लाभ के योग थे वो पूरे बनते बनते भी कहीं ना कहीं अटक रहे थे। अब राहु जा रहे हैं अपने एक विशेष भाव में, विशेष घर में, कि जहां पर यदि आपने उसकी चाल को समझ लिया तो आप बहुत कुछ वारे न्यारे कर सकते हो। और नहीं समझ पाए तो दिमाग को धनिया कर देगा राहु। सब साफ समझ लीजिए, दिमाग को धनिया कर देगा, चाल समझ में नहीं आएगी। इसलिए ज्योतिष का लाभ लीजिए, पहले समझ लीजिए राहु करने क्या वाले हैं। वृषभ राशि वालों, राहु का यह परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से 18 मई 2025 को होगा। 18 महीने तक यह परिवर्तन आपके दशम भाव में खेल रचेगा। 18 महीने यानी करीब करीब 5 दिसंबर 2026 तक राहु वहां रहेगा। सम्मान के भाव में, राज्य के भाव में विशेष तौर पर ये चलेंगे, नौकरी वाले भाव में चलेंगे और सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करते दिखाई देंगे राहु। अब आपको समझना यह है कि उस रुख को पहचानना है। यदि आपने प्रवृत्ति समझ ली, क्या हुआ कि मेरे पास एक बहुत व्यक्ति आता था, उसको कुछ मंत्र सिद्धि थी। उसने कहा कि मुझे एक बात जीवन में समझ में आई कि मैं जो व्यक्ति बोलता हूं ना, एक व्यक्ति के पास जाता हूं, जब भी वो उल्टा बोलता है वो सच हो जाता है। और मैंने उसकी समझ में यूज करने का प्रयास किया। जब भी वो उल्टा बोलता है मैं समझ लेता हूं यही काम होने वाला है। तो आपको समय की चाल पहचाननी है। जो समय की चाल पहचान लेते हैं, जो जीवन में, संसार में ना एक रिदम से काम हो रहा है, उस रिदम को पहचानने का प्रयास करें। जैसे जैसे घटना घटी उसको एनालाइज कर लीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति उस घटना को एनालाइज करके अपने जीवन में उतार देते हैं, लाभ हो जाता है। तो राहु की जो नेगेटिव प्रवृत्ति है, ये सम्मान वाले भाव में है। तो आपको अवश्य एक निश्चित दौर के द्वारा आपको सम्मान दिलाने की योग बना सकते हैं। लेकिन जिद में अटक गए और समय को पहचाना नहीं तो दिमाग को धनिया कर देगा। ये चाल बड़ी उल्टी है राहु की। बाकी सब ग्रह सीधी चाल चलते हैं ना, तो यहां राहु की चाल जो है वो उल्टी चाल है। तो इस उल्टी चाल को समझने का प्रयास कर लीजिएगा। ये राहु आपको सम्मान भी दिला सकता है। राहु आपके जीवन में कुछ ये जिद लाने वाला है, बहुत बढ़िया। ये जिद लाने के योग बनाने वाला है। अननेसेसरी की जिद प्रवृत्ति मन में उत्पन्न कर सकती है। नहीं, मुझे ये तो प्राप्त करना ही, क्या कार्य सिद्धि वाला भाव है ये कार्य सिद्धि। यानी राहु ने जो सोचा था ना कि मुझे तो अमृत पीना ही है, उसने भगवान को देख लिया, मोहिनी अवतार धारण कर रहे हैं भगवान और ये हमको पिला नहीं रहे हैं। यानी वो समझ इतनी जबरदस्त है कि वो राहु जो है वो माइन्यूट से माइन्यूट, छुपी से छुपी चीज को आपको समझा सकता है। लेकिन आपकी ग्रह जो शुक्र है वो भी दैत्य गुरु है, आपकी राशि के स्वामी जो है। तो ऐसे में आपको
बड़ी सावधानी के साथ चीज़ों को शांति से बैठ के समझने का प्रयास कर लेना चाहिए, तब आपके लिए ये राहु ग्रह वारे न्यारे कर सकता है। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, सबसे बड़ी बात है नेगेटिव सोच मत रखना। अगर नेगेटिव सोच रखी तो आपके लिए कष्ट देने के योग बना देगा। राहु ये बात कर रहा है खास तौर पे मंदी सोच, नेगेटिव सोच से आपको उठने का प्रयास करना पड़ेगा। और यहां अगर नेगेटिव सोच रही, छोटी सोच, नेगेटिव सोच, छोटी सोच यदि रखोगे ना, तो ये राहु कि बस छोटी सोच क्या होती है, अरे बस 10 रुपए तो कमाने, 10 रुपए, अरे बड़ी सोच समझ लो, ये 18 महीने के लिए बड़ी सोच, सफलता वाले भाव में, सम्मान वाले भाव में, राज्य वाले भाव में, बड़े स्थान वाले भाव में राहु आ गए हैं और बड़ी सोच से बड़ा लाभ देने के योग बना सकता है। नहीं तो बाद में सोचोगे 18 महीने बाद, अरे यार उस वक्त तो ये सोच लेते तो ये कर लेते। कई बार समझ लेते हो ना, यार ये बुद्धि लेट आ रही है, दिमाग को धनिया करने वाला राहु आ रहा है यहां पर। तो पहले से ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार से यदि आप लाभ ले लोगे तो ये वारे न्यारे करने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। राहु की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। अभी हम शास्त्र के दृष्टिकोण से राहु का एक मत आपके समक्ष रखते हैं, उससे आपको वास्तविक तौर पर राहु की जिद समझ में आ जाएगी, राहु कितना जिद्दी ग्रह है, कैसे उत्पत्ति हुई राहु की। शास्त्र में हर चीज को प्रमाणित बताया गया है। फिर हम आपको उपाय भी बताएंगे, फिर हम आपको भी लास्ट में उपाय भी बताने वाले हैं। कितने साधारण से उपाय हैं और लोग पता नहीं कितने प्रपंच में फंस जाते हैं। आप पता नहीं लोगों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं उपाय को जानने के लिए। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष सरलता से बहुत छोटी छोटी चीजें रखने वाले हैं। पहले तो ये समझिए राहु है क्या। कालगणना के अनुसार से हमारे पुराणों इत्यादियों में बहुत सारी कथाएं इंगित की गई हैं। राहु, जैसा हमने आपको बताया, एक बड़ा हठी ग्रह है। आपको इसकी पुरानी कथा तो समझ में आती होगी, बहुत सारे लोगों को शायद ज्ञान नहीं है, उसके संबंध में समझ लीजिए कि राहु का प्रभाव हठी क्यों है। कहा जाता है संसार के अंदर विशेष तौर पर समय समय पर विभिन्न घटनाएं घटी। एक बार संसार में समस्त कहा जाता है कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सोचा कि अब संसार में बहुत सारी निधि की समाप्ति हो गई है, बहुत सारे चीज़ें कम हो गई हैं, निधि समाप्त हो गई थी संसार से। महालक्ष्मी जो है वो सागर में विराजमान हो गई थी और पूरे संसार से ऐश्वर्य, समृद्धि इत्यादि धीरे धीरे क्षय हो गई थी। तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस प्रकार से तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर कुछ विचार किया, क्यों ना शोध किया जाए, मंथन किया जाए। तो उन्होंने सागर मंथन करने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाई। जब सागर मंथन किया, उसमें से विभिन्न विभिन्न रत्न, 14 रत्न जिनके बारे में कहा जाता है, वो उपस्थित हुए। महालक्ष्मी उपस्थित हुई, चंद्रमा उपस्थित हुए, ऐरावत हाथी उपस्थित हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा उपस्थित हुआ, काल जो जहर था वो उपस्थित हुआ और साथ साथ अमृत भी उपस्थित हुआ। अमृत यानी वो तत्व जो इस संसार में अमरता को प्रदान करते हैं। हम सब मानव हैं और हम सब की इच्छा क्या होती है, किसी प्रकार भी संसार में मृत्यु लोक में आने के बाद जाए ना, अमृत तत्व तो किसी ना किसी प्रकार से मिल जाए। देवताओं और दैत्यों में भी यही बहस की मुद्दा बना। अमृत तत्व निकला जब मंथन से। रिसर्च करोगे तो कुछ ना कुछ, जब मंथन करोगे तो कुछ ना कुछ अमृत निकल के ही आएगा, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा ही होगा। जैसे दूध को मथा जाए तो उसमें से मक्खन निकलेगा ही। हर एक की इच्छा होती है मक्खन को किसी प्रकार से उपयोग किया जाए, लेकिन जो ग्वाला होता है उसको निकाल कर बेच देता है, पैसा कमा लेता है उससे। उसी प्रकार से जब अमृत निकल कर आया तो अब देवताओं ने और दैत्यों में छीना झपटी शुरू हुई और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि भगवान ने जब छुपा के बहुत दिन रखा गया, उसके बाद भी वो समाप्त नहीं हुआ द्वेष आपस में, तो भगवान नारायण उपस्थित होते हैं बीच में और भगवान नारायण ने उपस्थित होकर सबको समझाया, देखो मैं बांटता हूँ, सबको इसको बांटने का प्रयास, सुंदर रूप से व्यवस्था बनाई और मोहनी रूप भगवान ने धरा और कहा। भगवान अब सोचे कि बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं कि मोहिनी रूप धर के तो एक तरह से छल किया गया है। देखिए एक बात समझ लें, जो इस बात को प्रतिपादित करना चाहिए, छल नहीं था, सत्य था। इसलिए था कि दैत्यों को अगर आप दे देते, गलत व्यक्ति के हाथ में यदि पावर दे दोगे, इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी जो मिसाइलें हैं किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाएं तो वो क्या करेगा, विश्व को डरा धमका कर सब कुछ अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो भगवान नारायण ने जो सुंदर व्यवस्था बनाई कि अमृत तत्व का उपयोग दैत्य किस प्रकार से करेंगे, देवता किस प्रकार से करेंगे, वो पहले से ही अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने सुंदर व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया कि दैत्यों को किसी प्रकार भी अमृत नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने देवताओं को और दैत्यों को अलग अलग पंक्ति में बिठाया और कहा जाता है कि जैसे ही वो अमृत तत्व उनको पिलाते थे और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे थे और जब अपनी माया से वशीभूत करके दैत्यों को सुरा यानी कुछ साधारण जल जो था वो पिलाते चले जा रहे थे। सबको लग रहा था कि अमृत तत्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप था मोहिनी अवतार में सारे संसार को मोहित कर कर इस प्रकार की व्यवस्था बना रही थी। कहा जाता है एक राक्षस था
शास्त्र में उसकी अनेक अनेक कथाएं हैं, लेकिन हमने जितना अध्ययन किया, स्वर्ण नाम का एक राक्षस था। स्वर्ण नाम का एक राक्षस था, उसने इस छल को देख लिया, पहचान गया भगवान को कि भगवान क्या कर रहे हैं कि देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और जो दानव हैं, दैत्य हैं, उनको अमृत की जगह कुछ और पिलाया जा रहा है और समझ में किसी को आ नहीं रहा है। तो वो चुपचाप उस पंक्ति से, दैत्यों वाली पंक्ति से निकलकर, कहा जाता है कि देवताओं की पंक्ति में स्वर्ण नाम का राक्षस जो था, दैत्य था, और कहा जाता है वो उत्पन्न ऋषि कश्यप से हुआ था और सिंहिका नाम की उसकी माता थी, और वो वहां कश्यप गोत्र है उसका, जो राहु है उसका कश्यप गोत्र माना जाता है। कहा जाता है कि वो वहां जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा जाकर और भगवान पिलाते पिलाते उसकी बारी आ रही थी, ये छल जो था, ये सांप जो किया इसने, जो स्वर्ण नाम के राक्षस ने देवताओं की पंक्ति में आके बैठने का, ये पहचान लिया किसने? सूर्य ने और चंद्रमा ने। सूर्य और चंद्रमा ने ये सूचना देवराज इंद्र को दी, और देवराज इंद्र ने ये सूचना जैसे ही भगवान को दी कि भगवान आप जिसको अमृत पिलाने जा रहे हैं वो देवता नहीं, राक्षस है, दानव है, स्वर्ण नाम का राक्षस है। तो भगवान ने जैसे ही पान करवा रहे थे भगवान उस देवता स्वरूप में बैठे हुए उस राक्षस को, स्वर्ण को, तो उसने जैसे ही पान किया तो भगवान ने जैसे ही उसको मुंह में जा चुका था उसके अमृत जो था, भगवान ने चक्रधारी भगवान ने चक्र चलाकर उसकी गर्दन काट दी। जो मुख था वो राहु बन गया और जो अधोभाग था वो केतु के रूप में उपस्थित हो गया। तो समझे ये स्वभाव कैसा है। अब यहां राहु की उत्पत्ति हो जाती, ये है राहु। राहु की हठता थी, अमृत तत्व, अमृत का पान कर चुका था तो इसलिए अमर हो गया। हमेशा बहुत सारे लोग राहु को मानते नहीं है कि ग्रह है। अरे भाई, वो वास्तविक छाया नहीं, वास्तविक सत्य है, हठी है। आपकी राशि में जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा आपको समझना चाहिए। ये पुरानी कथाओं को आदि भौतिक आदि दैविक रूप से यदि आप उसको सत्य को समझ लें तो जीवन में उस वास्तविकता को क्या प्रभाव उसका होगा, यहीं से प्रभाव निकल कर आएगा। वो राहु का जो प्रभाव है छल रूप से करके, यानी क्या छला उसने? अपने उस मंतव्य को पूर्ण करने के लिए उस राक्षस योनि से हटकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और भगवान तक को, सोचे कितनी बड़ी सुंदर ये कथा क्या समझा रही है कि भगवान तक को, यहां भगवान ने नहीं छला, यहां भगवान तक को छलने के लिए राहु उपस्थित हो गया। तो राहु इस प्रकार का ग्रह है कि जो आपको, किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति को छल सकता है अपनी हठता को पूर्ण करने के लिए। तो इस भाव को समझे कि राहु क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा है। ये हमने जो राहु का ग्रह का प्रभाव आपको बताया ना कि आपकी राशि के अनुसार से आपकी जन्मपत्री में किस भाव में कहां बैठकर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा, क्या कराएगा आपके लिए। तो सत्य रूप में इस कथा को हमने इसलिए उपस्थित किया है कि वो आप समझ सकें राहु का प्रभाव नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हर व्यक्ति के अनुसार से ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही होगा। तो आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव हमने समझाया है उसके लिए आपको सही रूप से कुछ उपायों की आवश्यकता है। तो वृषभ राशि वालों, आपने राहु को समझा कि राहु का क्या प्रभाव है, राहु का परिवर्तन का ये महायोग जो बन रहा है, ऐसे समय में राहु का खास उपाय है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को पॉजिटिव सोच की तरफ ले जाना है, बड़ा कार्य करने की सोचना है, क्योंकि राहु जिद पर है, ये सफलता दिला सकते हैं। तो पहले से प्लानिंग की जरूरत है। बिना प्लानिंग के काम मत कीजिएगा। हैप्जर्ड वे में यदि करेंगे ना काम तो फंस जाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड वे में राहु ने क्या किया काम, हैप्जर्ड वे में काम करने का प्रयास किया। यही चीज को ऑर्गेनाइज कर लेता एकदम तो नहीं फंसता। हैप्जर्ड वे में काम करोगे तो फंस जाओगे। इस बात को समझना, बड़ी सोच रखो। एक उपाय, क्योंकि राहु शनि के घर में आए हैं, शनि उनकी प्रवृत्ति वाले ग्रह हैं, तो शनि के सदृश जिस घर में जाओ ना तो उसके अनुसार से कार्य करना, उसी में ढंगने का प्रयास करो। उसी ढंग से उपाय करोगे ना तो रास्ते बनाओगे, उसी ढंग में जाके उनके जैसा देश वैसा भेष। समझे, राहु आ गए हैं अब शनि के घर में, शनि की राशि में आ गए हैं, तो वहां पर जैसा शनि के साथ करते हो वैसा ही उपाय करने की जरूरत है। तब अवश्य आपको सफलता देने के योग बना सकते हैं राहु महाराज। सबसे पहले तो क्या करें, शनि का जो विशेष तौर पर एक अद्भुत उपाय होता है ना कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। और एक काम और करें, हनुमान जी और शिव में तो कोई फर्क है नहीं, शिव ही साक्षात, शिव स्वयं हनुमान जी के रूप में ही आए। तो क्या करें, आप शिव का अवश्य जब खासतौर पर प्रदोष का समय हो, प्रदोष की तिथि हो, और जब यानी त्रयोदशी शाम के समय जब पड़ रही हो कृष्ण पक्ष में, तो उस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रयास करें। दुग्ध से, तिल युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। शनिवार के दिन कम से कम पीपल के पेड़ के पास जाकर कुछ जला दीजिए, खासतौर पर दिया जला दीजिए तिल के तेल का,
और हो सके तो एक काम और करें, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। देखिएगा वृषभ राशि वालों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाएगा। यदि भगवान शिव का अभिषेक गंधोदक से करें, दूध के अंदर तिल डालकर और थोड़ी गंधोदक यानी थोड़ी सुगंधित द्रव्य डालकर भगवान का अभिषेक, कहा गया है भगवान का मंत्रम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। सुगंधिम, सुगंध जो है वो पुष्टि वर्धन करती है, तो सुगंध युक्त दूध, सुगंध युक्त जल, जो गंध द्वारा जल है उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करने से देखिएगा आप बहुत लाभ ले सकते हैं। एक उपाय और शास्त्र बता देते हैं, आप अपने घर में गूगल की धुनी, अष्टगंध की धुनी, अष्टगंध अगर तगर नागर मोता बालचड़ छाड़ छबीला शाम के समय कर दिया करें। खुद नहीं है तो कम से कम घर में करवा दे। राहु के नेगेटिव प्रभाव को घर से दूर भगाना चाहते हो, शास्त्र कहता है गूगल अष्टगंध जलाने से भूत भाग जाते हैं, दुष्ट भाग जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी भाग जाती है। तो राहु का नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए ये उपाय आप अवश्य थोड़ा सा कर दिया कीजिए। एक विशेष तौर पे कोयला लेकर या गोबर का कंडा लेकर उसकी आग बुझाकर उसके ऊपर थोड़ा सा, जब अंगारा अंदर आ जाए तो थोड़ा सा अष्टगंध या गूगल उस पर डाल दिया, घर में हवन का स्वरूप हो जाएगा, अग्नि का वास हो जाएगा। और उससे क्या होगा, ये जो धूम्र घर में होगा राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का रास्ता बना देगा। और भी बहुत सारे उपाय हैं शास्त्र में, वो सब भी हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। जैसा उचित समझे वो करने का प्रयास करें, लेकिन सोच पॉजिटिव रखना, बड़ी रखना। यदि बड़ी सोच रखोगे तो ये राहु दशम भाव में सफलता, आपको बड़ी सफलता देने का योग बना सकता है। राहु ग्रह को ठीक करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए। राहु ब्रह्मकारक ग्रह है, राहु वास्तव में मिथ्यात्मक ग्रह है, राहु बड़ा महत्वाकांक्षी है, और इन सब का प्रभाव राहु पर जब पड़ता है तो उसके लिए ठीक करने के लिए देखिए, सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन पुरुष पावत नाही, ये तुलसी बाबा ने बहुत सोच समझ के एक बात लाइन लिखी है। और उन सब उपायों को किस प्रकार से ठीक रूप से किया जाए, अब आपकी राशि के अनुसार से आपने राहु का पूरा प्रभाव समझा, कुछ विशेष उपाय भी किए, लेकिन कुछ जनरल उपाय भी हैं शास्त्र के अनुसार से। कुछ जनरल उपाय इतने बढ़िया रूप से हैं कि यदि राहु ग्रह के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए, अब क्या है कि जैसे दवाइयां होती है, वो एक ही दवाई तो है नहीं कि एक ही दवाई को खाएंगे ठीक कर लेंगे। अब हर भ्रांति के व्यक्ति को ठीक करने के लिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है, अरबों लोग हैं, और अरबों लोगों के हिसाब से अनेक उपाय। किसकी भ्रांति, किसी की दीक्षा, किसी का मंत्र में इच्छा ना हो तो राहु का उपाय कैसे करेगा, किसी की किसी और चीज में इच्छा ना हो तो वो कैसे राहु का उपाय ठीक करेगा। तो हम अनेक उपाय आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो सबसे श्रेष्ठ जो है वो जो उपाय है राहु के, वो तो मंत्र, दान और साथ में औषधि विज्ञान के अनुसार से जो उपाय बनते हैं वही बनाने चाहिए। 3 तरह के उपाय शास्त्र में सुंदर रूप से प्रमाणित जो बताए गए हैं, 3 कैटेगरी के उपाय, वो है सबसे पहला मंत्र, फिर दान, और उसके बाद औषधि। प्रकृति से जो औषधि उत्पन्न होती हैं वो सब राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए बहुत अद्भुत कार्य करती हैं। उन सबको सही समय पर सही रूप से कर लिया जाए तो बहुत अच्छे से लाभ मिलता है। सबसे पहले तो यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि राहु हमारी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव कर रहा है या हमारी कुंडली में पॉजिटिव प्रभाव कर रहा है। एक बात सीधी तरह से हम आपको सिद्धांतिक तौर पर समझा देते हैं। राहु का संबंध बिल्लियों के साथ होता है। देखिए, यदि आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव चल रहा है तो देखिएगा आपके घर के आसपास या तो बिल्लियां रो रही होंगी, बिल्लियां लड़ रही होंगी, रात्रि में बिल्ली के रोने की आवाज़ आती है, बिल्ली के लड़ने की आवाज़ आती है, तो समझ लेना चाहिए आपका राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रहा है। कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव आपकी कुंडली में नेगेटिव है। और यदि आप अध्यात्म से विमुख हो रहे हैं, राहु का प्रभाव एक सबसे बड़ा है, राहु ग्रहण कारक ग्रह है। राहु सूर्य को भी ग्रसित कर लेता है, जैसे हमने आपको समझाया। नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ताकतवर ग्रह माना जाता है राहु ग्रह। कोई उसके आगे चलता नहीं है किसी का बस। यानी सबसे ज्यादा प्रभाव क्या होता है, सूर्य का ग्रह का प्रभाव होता है। सूर्य हर ग्रह को अस्त कर सकते हैं, लेकिन राहु जिसको छायात्मक ग्रह रूप में माना जाता है, कई लोग तो मानते भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये भ्रांति उत्पन्न करते हैं राहु ग्रह थोड़ी है, छाया है वो तो। अरे भैया, राहु का प्रभाव नैसर्गिक दृष्टिकोण से यदि आप पढ़ोगे, ज्योतिष की गणनाएं सीखोगे, तो सबसे ज्यादा नैसर्गिक दृष्टिकोण से बलशाली ग्रह जो है वो राहु ही माना जाता है। और कहा जाता है, जिस प्रकार समझें कि राहु सूर्य को भी ग्रसित कर लेता है। अभी हमने आपके समक्ष जो कथा उपस्थित करी, सूर्य राहु जो राहु है वो सूर्य और चंद्र, क्योंकि उनकी आपस में परम शत्रुता है। राहु के 3 शत्रु माने जाते हैं वैसे तो। जी हां, राहु के 3 शत्रु माने जाते हैं, सूर्य, चंद्र और केतु भी, क्योंकि बिल्कुल उल्टा प्रभाव है। राहु के बिल्कुल स्वभाव से उल्टा प्रभाव है केतु की। हम कभी गणना करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन इस वक्त समझे कि जब राहु जो है सूर्य को ग्रसित कर लेता है, ग्रहण लगा देता है। जो सूर्य सबको अस्त करता है उसको अस्त कर देता है, फिर चंद्र ग्रहण लगा देता है, तो सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह माना जाता है। तो इसका प्रभाव बिल्कुल अवश्य होता है हर व्यक्ति के ऊपर। तो इसके प्रभाव को ऐसा हल्का नहीं समझना चाहिए।
तो इस प्रकार से बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उनको हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। उनमें से अनेक उपाय शास्त्र के अनुसार से कर सकते हैं। अब ये बात समझे कि जो किस प्रकार से कब किया जाए उपाय। देखिए, हर ग्रह का समय है, हर ग्रह की एक दिन माना जाता है। जैसे सूर्य का सूर्यवार संडे है, सूर्य रविवार उसको बोला जाता है, चंद्रमा का सोमवार है, मंगल का मंगलवार है। इसी प्रकार से अब राहु और केतु का कोई ग्रह तो है नहीं, कोई समय तो है, कोई दिन तो है नहीं, लेकिन राहु का जो समय है वो है प्रदोष काल, सायंकाल जो प्रदोष काल है। सूर्य अस्त जब हो जाते हैं, अंधेरा नहीं होता है, जो वो करीब करीब 2 घड़ी का आसपास का समय, 45 मिनट के आसपास का समय, वो राहु का वास्तविक समय माना जाता है, जिसको पक्की शाम बोला जाता है। तो ऐसा समय जो है वही प्रदोष काल है। इसलिए संबंध किससे निकला? शिव के साथ संबंध निकला। प्रदोष काल जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है शिव के लिए, समस्त दोषों से रहित काल माना जाता है। और ऐसे में शिव के की आराधना, समस्त प्रकार के दोष जो है ना, ग्रहों के प्रभाव जो है वो त्रिपुरारी हर सकते हैं। तुलसी बाबा ने कहा है ना कि जो त्रिपुरारी हैं वही हमारे जो जीवन को शुभ कर सकते हैं, समस्त दोषों को हर सकते हैं। त्रिपुरारी भगवान शंकर जो हैं वही समस्त दोषों को हर सकते हैं। तो भगवान शंकर की समस्त प्रकार की आराधनाएं जो हैं वो राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करती हैं। तो शाम के समय भगवान शिव का सुंदर रूप से अभिषेक करना, दूध से करना, जल से करना, घी से करना, शहद से करना, ओम नमः शिवाय का जप करना, बिल्वपत्र अर्पित करना, रुद्राभिषेक करना। उपयुक्त ब्राह्मणों के द्वारा जब राहु का नेगेटिव प्रभाव चल रहा हो तो क्या कर लें? सबसे पहले रुद्राभिषेक कर लें भगवान का। ये बड़े सुंदर रूप से कार्य कर सकता है। और साथ साथ क्या करें? ओम ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग, जैसा हमने आपको बताया अभी कुछ देर पहले, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः, ये राहु का बहुत अच्छा मंत्र है, इसका जप कर लिया कीजिए। एक और राहु का उपाय प्रभाव बताए, राहु का मंत्र जप जो करें रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े शुद्ध रूप से करें। बड़ा सीधा साधा मंत्र है, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। एक काम और कर सकते हैं, जो पूजा वाले नारियल होते हैं ना, जब राहु का नेगेटिव प्रभाव किसी प्रकार भी ठीक ना हो रहा हो तो एक काले कपड़े में शनिवार के दिन रात्रि के समय शाम को जब सोए तो अपने सिराने 4 पूजा वाले नारियल काले कपड़े में लपेट के रख लें और सुबह किसी चलते पानी में उसको प्रवाहित कर दिया करें। यह राहु का बहुत अच्छा नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए अद्भुत उपाय है। और साथ साथ एक उपाय और हम बताने का प्रयास करें, मां दुर्गा की सुंदर आराधना भी राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करती है। एक बात और समझ लें, किसी प्रकार का तामसिक आहार, किसी प्रकार का गलत भावों में जाना, ये राहु के नेगेटिव प्रभाव को और बढ़ा देगा। राहु किसका प्रतीक है? अभी हमने आपको कथा समझाई, राहु जिद का प्रतीक है। अभी आपके मनोभाव में यदि जिद आ रही है तो यानी वो समझ लीजिए राहु नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। इतना हटी कि जाकर भगवान के उस छल को पहचानने के बाद उस भी अपनी हटता पे अड़ा रहा। देखिए सामने किससे लड़ने जा रहा था, एक साधारण राक्षस भगवान नारायण से लड़ने के लिए उपस्थित हो गया और उनके विमुख जाकर यानी अपनी हटता, अपने मंतव्य को पूर्ण करने के लिए इतना हटी राहु ग्रह है कि जाकर वहां बैठ जाता है। उसको पता था मेरा क्षय होना निश्चित है, लेकिन फिर भी दाव खेल जाता है। तो ऐसा हटी राहु ग्रह है, उसको ठीक करने के लिए गोमेद रत्न बड़ा अच्छा है। 8 रत्ती का गोमेद आप धारण कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से मिल जाए। तो आज की तारीख में तो रत्नों का ऐसा हिसाब किताब हो गया है कि वो लैब में बनाकर लोग बेच देते हैं, फिर वो कल्चर्ड है तो क्या उत्पन्न करेंगे। इसके साथ साथ आप राहु का जो प्रभाव है वो भी उसको ठीक करने के लिए कार्य कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, कोयला लेकर यदि शाम के समय चलते पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। कभी कभी ये उपाय कर लिया कीजिए। मूली का दान करना भी राहु के लिए बड़ा अच्छा उपाय माना जाता है। एक उपाय और बताएं आपको हम, बड़ा सुंदर उपाय है। देखिए राहु जो प्रभाव है ना, वो भ्रम का प्रभाव है। भ्रम छाया कारक ग्रह है। राहु के उपाय को, राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं आप नित्य प्रति। देखिए हमने जैसे कहा कि औषधि जो विज्ञान है वो बड़ा सुंदर है। अपने घर में गूगल की धूम्र उपस्थित किया करें। शाम के समय अवश्य काम करें कि एक कोयले का जो या लकड़ी का बना लीजिए कोयला, उसके अंदर हवन इत्यादि की सामग्री डालकर उस जो लकड़ी का कंडा है उसको रख लीजिए। या गोबर का जो विशेष तौर पर जो उपला बनाया जाता है उसमें आग लगाने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी गूगल अष्टगंध के अंदर आती है गूगल, एक पेड़ का गोंद होता है गूगल के पेड़ का, उसको डाल दिया जाए। यह बड़ा सुंदर प्रभाव है। राहु के नेगेटिव प्रभाव को धूम्र उपस्थित कर आप राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक कर सकते हैं। राहु के विभिन्न कोण हैं। जो नैऋत्य कोण माना जाता है वो राहु का कोण माना जाता है। उस कोण को, घर को साफ रखने का प्रयास करें। गंदगी ना रखें उस कोण को। उस राहु जब नेगेटिव हो रहा होता है, समझ लीजिए उस कोण में घर में नेगेटिव आनी शुरू हो जाती है। उस कोण में कम से कम जूते ना रखें। नैऋत्य कोण में जूते ना रखने का प्रयास करें।
गंदा न रखने का प्रयास करें। और तो और समझे, राहु का नेगेटिव प्रभाव जब हो रहा हो, घर के दरवाजे जो है वो क्या होता है, आवाज करने लगते हैं, ची 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 की आवाज आने लगती है, चिटकनी खराब होने लगती है, तो उनको ठीक रखने का प्रयास करें। ये सब वास्तु दृष्टिकोण से भी बड़ा सुंदर उपाय है। इनको रखने का प्रयास ठीक करेंगे तो बहुत सुंदर रूप से लाभ प्राप्त होगा। जो आपके घर में राहु क्या है, एक नेगेटिव ग्रह है और धूम्रात्मक ग्रह है, कोशिश ये करें आपके घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके नहाने की जगह, स्नान करने की जगह है, वहां बहुत सारी, कई बार क्या होता है, काई लगी है, कुछ लगी है, घर में बहुत सारी सीलन आई हुई है, तो समझ लीजिए राहु का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। उसको तुरंत ठीक करने का प्रयास करें। फटी हुई चप्पल पहन रखी है, ये राहु का नेगेटिव प्रभाव है। और अब क्या होता है कि व्यक्ति चलाए चले जाते, दरिद्रता को पाल के रखते हैं, तो ऐसे में उनको ठीक करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। यदि इन सब चीजों को, हमने जो उपाय बताए, उनको आप कर लें। राहु का यंत्र अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज है। राहु के मंत्र से करीब करीब 18,000 मंत्र को जप करके, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः, इस मंत्र से सिद्ध करा हुआ राहु का यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं। ये 1.5 साल तक बिल्कुल रूप घर में रखें। उसका नेगेटिव प्रभाव यदि सही रूप से जप हुआ है, बहुत सारे लोग तो जप ही नहीं करते हैं, केवल लिया और आज की तारीख में बाजार में जितने मिल रहे हैं राहु के यंत्र के रूप में उपस्थित किया गया, वो केवल आकृति नहीं है, उसको जो जैसे आप मान के चले मूर्ति प्रतिष्ठा की जाती है मंदिर के अंदर, तो मूर्ति को प्रतिष्ठा करने के लिए एक पूरा विज्ञान है, उसके अनुसार से पूजा पाठ कर 10-12 दिन तक उसकी व्यवस्था की जाती है, तब वो प्रतिष्ठित होती है। उसी प्रकार से यंत्र भी प्रतिष्ठा करने की सुंदर व्यवस्था बनाई गई है शास्त्रों के अनुसार से, तब तो वो जागृत हुआ, नहीं तो केवल वो आकृति है, नहीं तो केवल वो कागज का टुकड़ा है या जिस पे भी बना हुआ है उसका टुकड़ा है। यदि सिद्ध राहु के यंत्र को स्थापित कर आप चांदी के पत्रे पर लगा रहे, अपने घर के द्वार पर लगवा दें, तो राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए बहुत सुंदर रूप से कष्ट का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक काम और कर सकते हैं आप, तांबे के लोटे में जल रखकर रात्रि में रखिए और सुबह सुबह उसको किसी कटीले वृक्ष में डाल दिया करें। ये राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। वट वृक्ष का संबंध राहु के साथ भी माना जाता है। वृक्षारोपण, किसी देवस्थल पर जाकर आपके द्वारा कोई वट वृक्ष लगाएं और घर के नैऋत्य कोण की तरफ लगाने का प्रयास करें। घर के नैऋत्य कोण की तरफ यदि आप कोई ऐसा बड़ा विशाल वृक्ष लगाकर दूर, घर से दूर, पार्क इत्यादि में नैऋत्य कोण की तरफ चलते हुए लगाएं और उसको नित्य प्रति पोषित करें, तो ये राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा उपाय कर सकता है। सीधे साधे उपाय जो हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ उपाय भगवान शिव की आराधना, तिलोदक, तिल के जल से तिल मिलाकर उसके द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक, भस्म के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, ये समस्त चीजों से राहु का नेगेटिव प्रभाव, देखिए इतने उपाय हमने आपको बताए, इनको समझ लीजिए, करेंगे तो बहुत सुंदर रूप से आपके नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए राहु अद्भुत रूप से आपकी सहायता ही करेंगे, लाभ ही देंगे। तो ये आपने राहु का जो प्रभाव है आपकी राशि के अनुसार से समझा, लेकिन जन्मपत्री तो है, पूरे बहुत सारे ग्रहों का, योगा योग का प्रभाव है, वो उसको समझना चाहिए। लेकिन एक स्पेसिफिकली ग्रह भी परिवर्तन कर जीवन में वारे न्यारे कर सकता है, इस बात को हमको समझना चाहिए। जन्मपत्री जो है बहुत ही वृहद वर्णन है ज्योतिष का, और उनमें अनेक योग आपकी जन्मपत्री में बने होते हैं, और जिनको विभिन्न शास्त्रों में, पाराशर, जैमिन इत्यादि विभिन्न ऋषियों ने, विभिन्न संतों ने समय समय पर ज्योतिष के जो प्रकांड पंडित थे उन्होंने उपस्थित किया है। और उन सब ग्रहों की स्थिति को समझकर, यदि उन ग्रहों की स्थिति को समझें और उनका प्रभाव समझें और उसका प्रभाव हमारे पर किस प्रकार का होने वाला है, हम जिस वक्त जन्म लिए हैं, हमारे जन्मपत्री में जो ग्रहों का प्रभाव है वो किस प्रकार का है, यदि उसको सही समय पर समझ लिया जाए तो आने वाले समय को सही से समझकर जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब भाग्य में बहुत कुछ कष्ट लिखा होता है तो हम सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए भाग्य को, ज्योतिष विज्ञान जो है, ज्योतिष को विज्ञान कहा जाता है, ज्योतिष को शास्त्रों में जो विज्ञान की बात की गई है, देखिए सोचें कि आज नासा की जो गणनाएं हैं वही हमारे ज्योतिष शास्त्र की गणनाओं को बिल्कुल मैच करती हैं। चाहे वो ग्रहण का प्रभाव हो, चाहे वो ग्रहों की दूरी हो, चाहे वो ग्रहों की गति हो, चाहे वो ग्रहों का जिस प्रकार से अस्त होना, दिखाई देना, किस प्रकार का योगा योग बनना है, कब, आज नहीं 100 साल बाद का भी गणना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से बताई जा सकती है, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्जैक्ट बैठती हैं। तो आप इस बात को सत्य रूप में समझ लें कि ज्योतिष के प्रकांड पंडित जिन्होंने इस संपूर्ण ज्योतिष विज्ञान की संरचना अनादिकाल से करी, अनादिकाल से, कोई इसको गणना की जाए कि 100 साल, 500 साल पहले, 1000 साल पहले या 2000 साल पहले, नहीं, अनादिकाल से भारत के अंदर वेद विज्ञान के अनुसार से जो सृष्टि संवत लिखा गया वो करोड़ों में है, और उसके अनुसार समझ सकते हैं कि हमारी काल गणना बिल्कुल एग्जैक्ट कहां से रही, हम विकसित थे,
विकसितता की तरफ चलते चले जा रहे हैं। और ज्योतिष की महत्ता इसी बात से परिपूरित हो जाती है कि ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो बिल्कुल आज मॉडर्न साइंस के अनुसार से एग्जैक्ट बैठती हैं। तो इस बात को हमें ज्योतिष विज्ञान को समझना चाहिए और ग्रहों की गणना के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए कार्य कर लेते हैं। बहुत सारे लोग विडंबनाएं मन में उत्पन्न कर सकते हैं कि सब बकवास है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है। ऐसे तो मॉडर्न जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉडर्न विज्ञान है उसके अनुसार भी बहुत सारी चीज़ जंजाल बन जाती हैं। और लेकिन जब भाग्य होता है तो सही दिशा सही डॉक्टर पे व्यक्ति पहुंच जाता है और उसके द्वारा बताए गए निदान को प्राप्त कर कर आरोग्यता प्राप्त कर लेता है। वही ज्योतिष विज्ञान है कि सही समय पर हमें सही समय की चाल समझ में आ जाए और उसका प्रभाव हमारे जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव होने वाला है वो समझ में आ जाए तो हम जीवन के वारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, वारे न्यारे कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी जोरम पत्री को समय समय पर दिखाते रहना चाहिए। ये जो हम लगातार संवाद आपके समक्ष अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित करते रहते हैं, बताते रहते हैं ग्रह गणनाओं के बारे में। अब देखिए यहाँ पर तो राशि के अनुसार ही बताना पड़ेगा, यहाँ तो ग्रहों की चाल के अनुसार ही बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अरबों लोग हैं संसार के अंदर, हर एक का भाग्य अलग है। बिल्कुल जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि हम जो ज्योतिष की राशि के अनुसार से बात करते हैं तो 12 राशियों में पूरे संसार को नहीं बांट सकते, बिल्कुल सही बात है कि उसको, लेकिन आउटर पेरिफेरियल तो सेट कर सकते हैं। क्या योगायोग है, उस योग के अनुसार से समझ तो आ सकती हैं चीजें, लेकिन आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार का योग कैसा बनने वाला है, कब बनने वाला है, उसको क्या निदान किया जाए, उसके लिए आवश्यकता है कि जो पर्सनल जो कंसल्टेशंस होती हैं, जन्मपत्री में विचार विमर्श किया जाए, वो समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। और उसके लिए आप समझें, जानें, और उसके लिए पर्सनली आप आश्रम पर आ भी सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। यह आश्रम जमुना पार दिल्ली में स्थित है, विवेकानंद योगाश्रम। और यहाँ पिछले करीब 60-70 सालों से विभिन्न पराविद्याओं पर शोध चलता है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर हमको ये सुख प्राप्त हुआ कि जिसके द्वारा हमने इस ज्योतिष विज्ञान को उनसे बाल्यकाल से ही सीखा, समझा और उन विवेचनाओं को उपस्थित किया, बहुत सारे शोध किए, बहुत सारे मंत्रों का उपचार किया, बहुत सारे यज्ञ इत्यादि आज भी उसी रूप में चलते हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है विवेकानंद योगाश्रम में, जो आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया। आप भी उस यज्ञ में समय समय पर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आके स्थित हो सकते हैं। विभिन्न ग्रहों के उपचार किए जा सकते हैं। विभिन्न ग्रहों की जो समस्याएं हैं उनके निदान जो है ना वो अनेक रूप से बताए गए हैं। सबसे बढ़िया मंत्र जप, यज्ञ, यंत्र, दान इत्यादि बताए गए हैं। औषधि के अनुसार से बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। उन सबको हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। तो आप इस संस्थान पर आकर माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह जो विराजमान है उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और उन्हीं का प्रभाव है कि जो आज इस तपस्थली पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवान की कृपा से समस्त रूप से बहुत बड़ी गौशाला है और वहाँ पर भी गौ सेवा इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। औषधालय है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, एलोपैथिक को इंटीग्रेट करके हम बहुत सारे रोगों का निदान करते हैं। भारत सरकार के पैनल पर हैं। भारत के जो एक्रेडिटेशन अथॉरिटी है NABH, उससे एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। यानी मॉडर्न फैसिलिटी के साथ साथ इस संस्थान को बनाया गया है। आप इन समस्त चीज़ों का लाभ लेते हुए आप इस संस्थान से जुड़ें। धन्यवाद।